नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया। आप ये सब जानते हैं, हमने सब वीडियो देख लिया है। चलो भाई, वीडियो लगा दो पहले। अब इस मिसाइल टेस्ट के बाद बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई है, खासकर पाकिस्तानियों को। तो इनमें से एक हैं डॉक्टर कमर चीमा, एनालिस्ट हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी हथियार का टेस्ट भारत करता है तो चीमा जी सबसे पहले उस पर आते हैं कि क्यों, वाई। अब उनको ये कौन समझाए, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनते हैं, जानबूझकर वैसे सवाल उठाते हैं। तो अग्नि प्राइम का टेस्ट किया है और पेट में दर्द हो रहा है इनके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाते हूं कि ये क्या क्या रहे हैं। इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेल बेस। या ये आप देख रहे हैं, ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज। या आप देखें, रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस्ड है। ठीक है, तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मींस कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। तो चीमा जी, बात तो आपने सही कही है, लेकिन जो ये बात कही है ना आपने कि पाकिस्तान रेलवेज पर भी अटैक कर देगी, ये बात कुछ सुनने में हजम नहीं होती। क्योंकि अभी 4 दिन जो ऑपरेशन सिंदूर बीता मई में, उसमें आप लोगों ने बड़ी कोशिश की अटैक करने की। आपने हमारे गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, इतना बड़ा गुरुद्वारा है, आपने उस पर भी मिसाइल फायर की। बाकी जगहों पर तो आपने की ही, वहां भी आपने मिसाइल फायर की, लेकिन हुआ क्या, आपकी मिसाइलें आ नहीं पाई। तो अगर आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्स जो है वो भारत के रेलवे नेटवर्क्स पर भी अटैक कर देगी और ये कर देगी वो कर देगी, तो सिर्फ देख सकती है, बाकी कुछ कर नहीं पाएगी। क्योंकि हमने वो 4 दिन में ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है या पाकिस्तानी फौज क्या कर सकती है। ये सब हम सब ने देखा है, ठीक। और हमारी फौज क्या कर सकती है आपने भी देखा है। आपने भी कहा था ना कि उन्होंने घर में घुसकर तो मारा है। लगा दो भाई वो क्लिप, लगा दो, इन्हीं की क्लिप लगा दो। ये इंडिया को बहुत हाई किस्म का एडवांटेज है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो, और बहुत सारे शहरों में मारा है, एक दो शहरों में नहीं मारा उन्होंने। समझ रहे हैं आप बात? ये उनको एडवांटेज है और वो इस एडवांटेज के ऊपर खेल रहे हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक। और देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने ट्रेन से लॉन्च की अग्नि मिसाइल, जो 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक की रेंज है। और ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत काफी है। 1000 वाली जो रेंज होगी ना उसकी, जब उसमें 3000 किलो का वॉरहेड लगा देंगे तो उसकी रेंज 1000 रह जाएगी। लेकिन जब उसमें कम हम वॉरहेड लगाएंगे तो रेंज बढ़ जाएगी, 2000 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपके लिए तो 1000 किलोमीटर, यानी आपके लिए जो वॉरहेड होगा वो बड़ा होगा, एकदम बड़ा होगा आपके लिए। वो आप पे गिरेगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर में ऑन एन एवरेज आप पूरा पाकिस्तान आ जाता है हमारे जद में। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसका फायदा क्या होगा। जरा इस रेल नेटवर्क को देखिए, हमारे भारत के रेल नेटवर्क को देख रहे हैं। भारत का जो रेल नेटवर्क है वो जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, यानी कि अमृतसर, फिरोजपुर, ये अपना राजस्थान, ये अपना देखिए जैसलमेर, बीकानेर, बिल्कुल बॉर्डर के करीबी हैं। ये बॉर्डर के करीबी, ये आपका गुजरात, ये सब कुछ ये बहुत बॉर्डर के करीब है। मतलब यहां से बॉर्डर, अगर ट्रेन वहां पे पहुंच गई, मान लीजिए जैसलमेर है या बीकानेर है या इधर आपका ये अमृतसर है, फिरोजपुर है या जम्मू तवी है, यहां से पाकिस्तान की दूरी बड़ी कम हो जाती है। कहां कहां नजर रखोगे, ट्रेन चलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस ट्रेन पर मिसाइल रखी हुई है। कैमोफ्लाज हो जाएगी ना, वो मिसाइल पहुंचेगी, ठोक देगी आपको।
तो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है कि आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये मिसाइल कहां से फायर होने वाली है। आप जब तक पता लगाएंगे तब तक तो ये आपको ठोक चुकी होगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा। ठीक, लेकिन चीमा जी को यह लगता है कि भाई इस मिसाइल के जरिए या इस लॉन्चिंग के जरिए या ट्रेन पर लॉन्च के जरिए इन्होंने रेलवे को वेपनाइज कर दिया है। सुनिए जरा। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है, एंड इट हैज ऑल द एडवांस्ड फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिजाइन किया हो। और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। तो चीमा जी, अगर मैं आपके लॉजिक से चलूं कि हमने रेल बेस्ड लॉन्चर से मिसाइल अपनी फायर की है, तो फिर तो आपने अपने हाईवेज को वेपनाइज कर दिया है। कैसे? अब ये देखिए जरा, ये डॉन की खबर है ना, ये 2019 की खबर है साल। पीए फाइटर्स प्लेन्स कैरी आउट ऑफ रनवे ऑपरेशंस। ये तो आपने अपने हाईवेज को वेपनाइज कर दिया। इसका मतलब इसी फॉर्मूले से हुआ ना, वहां पे आपने अपने फाइटर जेट उतारे। ये देखिए 2020 7 अक्टूबर 2020 की खबर, फिर पाकिस्तानी फाइटर जेट जो है इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर उतरे हैं। तो आपने तो ऐसे अपने नेशनल, मतलब आपने हाईवेज, अपने मोटरवेज को आपने वेपनाइज कर दिया। अगर आपका लॉजिक लगाऊं तो मैं इसको वेपनाइज करना नहीं बोलते हैं चीमा जी, इसको कैपेबिलिटी को एनहांस करना बोलते हैं। कैपेबिलिटी को एनहांस करना बोलते हैं, और ये टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं जो आपकी रेलवे तो अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके यहां रेलवे है ही कितनी। और दुनिया में सिर्फ 3 या 4 देश ऐसे हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटीज हैं, और ये टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं। इसमें तकनीक लगती है, दिमाग लगता है। इसीलिए दुनिया में बहुत कम देशों के पास ये तकनीक है, ये टेक्नोलॉजी है। ये देखिए, ये 2017 की खबर है पॉपुलर मैकेनिक्स की। ऑल अबोर्ड रशियाज न्यूक्लियर वेपन एपोक्लिप्सी ट्रेन। 2017 में खबर आ गई थी कि रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन वाली मिसाइल्स हैं वो ट्रेन पे, द न्यूक्लियर मिसाइल आर्म ट्रेन सिस्टम बिगिन सर्विस इन 2020। 2017 की खबर थी कि 2020 में हम शुरू कर देंगे। उसके बाद ये 2022 की खबर है कि 5 साल पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रेन फॉर रशिया बना दी थी उसने। रशियन स्टेट मीडिया रिपोर्टेड in November the military had successfully test fired its new Barguzin RS-24 Yars intercontinental missile system which will be housed on launcher trains। 5 साल पहले यानी कि 17 में ही उसने टेस्ट कर लिया था ट्रेन से। तो ये टेक्निकल कैपेबिलिटीज है। ये, इसको रेलवे को वेपनाइज करना नहीं कहते हैं इसको, समझ रहे हैं आप? इससे रेलवे वेपनाइज हुई है, बड़ा आसानी से आपने कह दिया भारत की रेलवे को भारत ने वेपनाइज कर दिया। वाह जी वाह। वो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। अब टैंक अगर सड़कों से होकर जाएंगे तो आप कहेंगे देखिए भारत ने अपनी सड़कों को भी वेपनाइज कर दिया, तो उड़ के जाएंगे टैंक। क्या लॉजिक देते हैं यार आप। उसके बाद देखिए, इस एक ट्रेन में उसके 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी रशिया की, एक ट्रेन में, और 2020 से 2025 के बीच सर्विस में है। और इनके कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो ट्रेन माउंटेड सिस्टम पर वहां से लॉन्च किए जा सकते हैं। अमेरिका भी कर चुका है ऐसा। ये देखिए, नेशनल म्यूजियम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, उसकी खबर है, उसकी वेबसाइट से। पीस कीपर रेल गैरिसन कार, ये वो ट्रेन है जिसमें मिसाइलें उनकी रखी गई थी। और ये उसने किया था 1986 में। ये प्रोग्राम शुरू किया था कि डेवलप अ रेल सिस्टम फॉर बेसिंग पार्ट ऑफ द पीस कीपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स फोर्स। और 50 ट्रेन्स को माउंट करने वाले थे मिनटमैन साइलोज, जो मिनटमैन मिसाइल थी इनकी। 50 पीस कीपर्स,
to be deployed in existing Minuteman silos and 50 more would be mounted on 25 USF ट्रेन 2 पर ट्रेन, मतलब एक ट्रेन में 2 उनकी मिसाइलें थी। फिर उन्होंने 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके बाद ये प्रोग्राम बंद कर दिया, लेकिन कैपेबिलिटी उनके पास है। और ये जो प्रोटोटाइप, जो तस्वीर आपने देखी थी, 1994 में डिलीवर की गई थी, म्यूजियम में डाल दी गई थी। तो उनके पास ही कैपेबिलिटी है, अमेरिकन के पास भी। तो तब शो कर चुके हैं, तब उन्होंने वेपनाइज नहीं किया था। है नॉर्थ कोरिया, ये देखिए 2021 की खबर है, सितंबर। नॉर्थ कोरिया ने भी टेस्ट किया रेल मोबाइल लॉन्चर से। उसने बताया कि उसने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है रेल कार से। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ ए रेल लॉन्चर उसने किया था, 2017 में कर चुका है, सॉरी 2021 में कर चुका है। इसके अलावा आपके नए जो अब्बू हैं चाइना, खैर आजकल तो अभी अब्बू बदल दिया है पाकिस्तान ने, अमेरिका के पास चला गया। ये देखिए 2016 की खबर है, चाइना टेस्ट न्यू रेल मोबाइल मिसाइल कैपेबल ऑफ हिटिंग ऑल ऑफ यूएस। ये कैपेबिलिटीज हैं सर चीमा जी, जिसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है टेक्नोलॉजी के लिए। 5 दिसंबर को नए रेल मोबाइल वर्जन ऑफ इस न्यूएस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-41, इसका टेस्ट किया था चाइना ने रेल से। तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, अमेरिका, रशिया और अब इंडिया, सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जो इस काबिलियत को अपने पास रखते हैं कि वो उनके पास रेल लॉन्चर्स भी हैं जो मिसाइल ICBM से अब बड़ी मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं चीमा जी क्या कह रहे हैं। सो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, to show itself कि इंडिया is a great power. This is something the most important thing कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। Now this is an India जो ब्रह्मोस की बात कर रहा है, this is an India that is in a different जो ये कह रहा है कि दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। This is an India which is talking कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है चीमा जी की। ये देखिए रॉयटर्स की खबर है अभी 23 सितंबर की। इंडिया टाटा ओपन्स आर्मर्ड व्हीकल्स प्लांट इन मोरक्को। बिल्कुल, जो टाटा ने वैप बनाई है, जो आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल है, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, जिसे 8x8 है, वो वैप कहते हैं, वो बनाई है। और ये प्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं वहाँ पर। प्लांट शुरू कर दिया मोरक्को में। मोरक्को ने डील की थी कि हम अपनी आर्मी के लिए भी लेंगे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करेंगे पूरे अफ्रीका में। देखिए जेन्स ने वो खबर छापी है 25 सितंबर को ही। ये है वो वैप, और बहुत जल्दी ये मुझे लगता है कि ये भारत की सेना में भी आपको नजर आएंगी। टाटा बिगिंस आर्मर्ड व्हीकल प्रोडक्शन इन मोरक्को, बहुत जल्दी नजर आएंगी। तो हम तो काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं और आप हमें ये बताने की कोशिश करें कि नहीं इसकी नीड कोई नहीं है, इसकी जरूरत कोई नहीं है। आप हमें बताएंगे। चीमा जी को यह भी चिंता है कि भाई भारत के पास तो वैसे ही लॉन्ग रेंज की इतनी मिसाइलें हैं, फिर वो इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें क्यों बना रहे हैं और रेलवे की जरूरत क्यों पड़ गई? सुनिए, अब इंडिया के पास ऑलरेडी आपको पता है लॉन्ग रेंज मिसाइल की बड़ी लंबी किस्में हैं, ठीक है जी। और राजनाथ सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के दुनिया के बड़े कम मुल्क हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है जो रेलवे से मार सकते हैं। ये याद रखिएगा, देयर आर फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो ये रेलवे से मार सकते हैं, फ्यू कंट्री, इसको जहन में रखें, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। बहुत कम मुल्क हैं। सो राजनाथ सिंह ने इसकी अपनी वो दे दी है कि जनाब वी आर कैपेबल इनफ और हम इसको यहीं से ज़मीन से मार करने की जो है वो रेलवे ट्रैक से मार करने की सलाहियत जो है वो हम रखते हैं। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं कमेंट करता हूँ कि ये इंडिया को रेलवे की क्या ज़रूरत पड़ गई है भाई? देयर इज नो नीड ऑफ दिस। क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? ये हम अपने लिए कर रहे हैं चीमा जी, पड़ोसी के लिए नहीं करेंगे, हम अपने लिए कर रहे हैं। ये हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए कर रहे हैं, ये हम अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए मिसाइल लॉन्चिंग के ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा बना रहे हैं कि जो स्टैटिक साइलोज हैं जहां से हम मिसाइल मार सकते हैं या जगह हैं जहां से कमांड सेंटर वहां से कर सकते हैं, अगर वो तबाह हो गए तो उसके बाद मिसाइल कहां से मारेंगे?
एक ऑप्शन आपके पास और है कि हम ट्रेन पर रखेंगे, ट्रेन से लॉन्च कर देंगे। समझे? और किसके लिए करें ये भी बताता हूं। देखिए क्या लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये, इसी साल की है, सितंबर 15 की। 3.4 बिलियन पुश, इंडिया सेट टू बिल्ड न्यू इंडियन रेलवेज लाइंस नियर चाइना बॉर्डर टू कॉम्प्लीमेंट रोड इंफ्रा। ये हम चाइना के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान तो हमारी गिनती में नहीं है। पाकिस्तान को तो यूं ठोक देंगे हम, जैसे ठोका था हमने ऑपरेशन सिंदूर में। आधे घंटे के भीतर आपके 11 एयरबेसेस जल रहे थे, 11-0। आधे घंटे में, हाफ एन आवर में आप घुटनों पर आ गए थे। नहीं याद आ रहा? अरे भाई लगाओ इनके वो फॉर्मर एयर मार्शल की क्लिप, जिसमें बता रहा है कि कैसे ब्रह्मोस आई जूम जूम करके। लगाओ भाई। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा, और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। तो इसलिए कर रहे हैं हम, तो पाकिस्तान गिनती में नहीं है हमारे, चाइना के लिए कर रहे हैं। और ये जो है ये 500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक्स बनेंगे, इसमें ब्रिजेस होंगी, टनल्स होंगी। ये जो आइसोलेटेड प्लेसेस हैं, जो चाइना के करीब हैं, जो बांग्लादेश के करीब हैं, जो म्यांमार और भूटान के करीब हैं, वहां की एक्सेसिबिलिटी ये हमें देगी। समझे आप? इसलिए कर रहे हैं हम। और जब इतने बड़े बड़े देश, जब मेन चाइना के लिए आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि टेंशन तो आपको भी होगी ना। और अब पाकिस्तान जारी बात है, हमने पहले ही कहा हुआ भाई हम तो इस वैसल टू वैसल कंपटीशन में जा ही नहीं सकते, और ना ही हमें जाना चाहिए। सच्ची बात तो ये है, हमें इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमें सूट नहीं करता। हमारा काम क्या है? हमारा काम है टू मेंटेन ए डेटरेंस। हमें अपनी डेटरेंस को कैसे मेंटेन करना है, हमें उस पर काम करना है। उसमें सुबह दोपहर शाम लगे रहें। ये सारे का सारा जो रेलवेज, ये जितने लॉन्चर्स और ये सारा कुछ है, इसका कोई ज़ाती पर्पस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस्टीज है। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, वाई दे वांट टू गिव अ मैसेज, लुक वी आर डिफरेंट, हम डिफरेंट हैं यार, हम आप लोगों में से नहीं हैं। सच्ची बात है, वो ये बताना चाह रहे हैं हमें सब। आप कंपटीशन में नहीं जा रहे, आप कंपटीशन में हैं। मैंने 2-3 साल पहले, 4 साल से मैं ये बात कह रहा हूं कि भारत हर वो चीज प्लान करता है जिसको आपको मजबूरी में करना पड़ता है। भारत ने S-400 लिया, मजबूरी में आपको HQ-9B चाइना से खरीदना पड़ा। भारत ने राफेल लिए, आपको J-10C खरीदने पड़े। वरना आप मुझे बताइए, आप तो डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं अपने आप को, जब आपके पास ऑलरेडी एक सिंगल सीटर J-17 थंडर है आपके पास, जिसे कहते हैं कि भाई साहब इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट है, पता नहीं क्या है, आप लोग ये दावा करते हैं ना, जो कि आप असेंबल करते हैं, बनाते भी नहीं है। आप लोग बनाते भी नहीं है। पीएससी कामरा में ये असेंबल होता है, बाकी तो सारी चीजें चाइना में होती है। इसकी टेस्टिंग, एवियोनिक्स, एवरीथिंग, प्रोटोटाइप सब चाइना में बनता है। आपके यहाँ असेंबल होता है। तो ये कह दीजिए कि आप मैन्युफैक्चर करते हैं, नहीं करते हैं, आप असेंबल करते हैं। साबित कर दीजिएगा ना जिस दिन कि आप मैन्युफैक्चर करते हैं, आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा। तो आपको J-10C की जरूरत क्यों पड़ गई? हमने मजबूर किया आपको कि आप J-10C खरीदो। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखिएगा, आप फिर हथियार खरीदेंगे। हम मजबूर कर रहे हैं आपको हथियार खरीदने को। हमने हवा चलाई 5th जनरेशन फाइटर जेट की, आपको मजबूर कर दिया कि भारत 5th जनरेशन ले लेगा, भाई हमें भी करनी चाहिए, तो आप चाइना से 5th जनरेशन लेने की बात कर रहे हो। हम मजबूर करेंगे, और कोई भी चीज फ्री में तो मिलेगा नहीं ना, आपको खरीदना पड़ेगा। तो आप अगर ये कहते हैं कि हम कंपटीशन में नहीं जा सकते, आपको सूट नहीं करता, आप हमारे फिंगर टिप्स पर नाचेंगे। हम आपको नचा रहे हैं और आप नाच रहे हैं। आपको नाचने का शौक है और हमें नचाने का शौक है। शुरू से आप देख लीजिए ना, हमने आपको मजबूर किया है हथियार खरीदने पर। हमने आपको मजबूर किया है कि हमने ये किया है तो आप भी करिए। हमारे पास पैसे हैं, इकॉनमी है, हम कर सकते हैं। हम आपको मजबूर करेंगे, आप अपने आवाम की रोटी रोकिए, अपने लिए गोलियां खरीदिए। और डिफरेंट तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम डिफरेंट हैं। और डिफरेंट इसलिए हैं
क्योंकि हमारे पास माइंड है। हम जो कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है कि हम मार्स पे भी पहुंचे, हम चांद पर भी पहुंचे, हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, हम अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और आप भिखारी बन रहे हैं जिसके गले में पट्टे पड़े हैं अमेरिका के और चाइना के। इसलिए हम डिफरेंट। दोस्तों आप क्या कहते हैं, सही काउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? कमेंट करिए, जवाब दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,